हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं वेब नेक्स्ट कोडिंग एकेडमी से आपका होस्ट और दोस्त सागर चौधरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स लाइव होने वाला है। हम एक कोर्स बना रहे हैं जहाँ पे हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच और पूरा प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन के साथ, राइट। तो अब बच्चे बोलते हैं भैया शुरू कहाँ से करें। सी गाइज, एक लैंग्वेज से आपको शुरू करना होता है और वो लैंग्वेज इस डोमेन की यानी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग डोमेन की एक बैकबोन है, राइट। मोस्ट ऑफ द लोगों ने गैस कर लिया हुआ। जिन लोगों ने गैस कर लिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गैस, उस लैंग्वेज का नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इकलौती ऐसी लैंग्वेज है, अगर आपको ये नहीं आती तो आप ना तो वेब डेवलपर बन सकते हैं ना वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप इन दोनों डोमेन्स में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं सो मस्ट आपको HTML ज़रूर से आनी चाहिए, राइट। अब HTML का जो अभी वर्जन चल रहा है वो चल रहा है वर्जन 5। विद द हेल्प ऑफ HTML यू कैन क्रिएट वेब पेजेस, राइट। आप वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं और भी कई तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं, हम करके देखेंगे भी। भैया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेब पेजेस। देखो गाइस, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी, राइट। अब उन बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ऐसे जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, मान लो अमेजोन पे से जा रहे हो, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, उसमें अलग अलग तरीके के पेज है। लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, चेकआउट पेज है, राइट। आप जहाँ पे अपने एड्रेस फिल कर रहे हैं वो एक पेज है, ऑफ़र का एक पेज है, राइट। तो ये सारे पेजेस बनाने में हमारे HTML बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। असल में HTML कुछ नहीं करता। HTML सिर्फ आपके एक वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। अब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, जो रिजल्ट में उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस आती है, वो सारी चीज़ें आती है, वो आती है आपकी CSS के थ्रू। गॉट माई पॉइंट गाइज। ओके, आज के टाइम पे आप HTML की मदद से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे भैया वो कैसे पॉसिबल है, वो तो सिर्फ हम वेब एप्लीकेशन ही बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है गाइज। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ है ऐसी, जैसे कि एक आयोनिक नाम की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपने वेब ऐप को ही एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आपका काम हो जाएगा, राइट गाइज। तो HTML एक बहुत कमाल की और बहुत ईजी और बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, तो आपको ज़रूर से ये आनी चाहिए। अब किसी भी लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए यू जस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड कोड एडिटर, जिसको टेक्निकल टर्म्स में IDE भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। तो आपके पास वो होना चाहिए। अब भैया ये कहाँ से आता है। देखो, इस पहले के टाइम पे तो हम नोटपैड पे भी HTML लिख लेते थे, फिर आया नोटपैड++। आज के टाइम पे मार्केट में आपके पास वेराइटीज़ ऑफ IDs हैं, राइट। जैसे कि आपके पास VS कोड है, सबलाइम है, एटम है, एलिप्स है, राइट। तो हम यूज़ करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड इस कोर्स के अंदर हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम में और हमें यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है VS कोड एडिटर। जैसे मैं ये लिख लूँगा तो मुझे एक वेबसाइट दिखेगी https://code.visualstudio.com। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कोड एडिटिंग रीडिफाइंड, राइट। एक तो ये ओपन सोर्स है, फ्री है और हर जगह ये चल जाता है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैं मैक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मैक एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे दिखा रहा है डाउनलोड मैक यूनिवर्सल। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स में आपको अलग से दिखाएगा। तो मैं सिंपली चलता हूँ, डाउनलोड मैक यूनिवर्सल इंस्टॉल कर लेता हूँ और 2 मिनट का ये टाइम लेगा और हमें इंस्टॉल करके ये दे देगा, मतलब डाउनलोड करके दे देगा। तो यहाँ पे इसने हमारे लिए डाउनलोड लगा दिया है और जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। तो सिंपली हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके इसको रन कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ओपन, येस आई वांट टू ओपन इट। तो ओपन होने के बाद ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे लिखा है जून 2023 वर्जन 1.80 है, राइट। तो इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। अब इतना काम हमारा कंप्लीट होने के बाद वैसे आप अलग अलग IDs को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसी ID को यूज़ करूँगा। अब उसके बाद गाइस एक बात बताता हूँ, आपको एक फ़ोल्डर बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी फाइल वगैरह, मतलब आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी एक डायरेक्टरी होनी चाहिए जिसमें अपनी सारी फाइल, सारे एसेट्स को मैनेज करके रख सको। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और सिंपली न्यू फोल्डर और यहाँ पे चल के बोल देता हूँ HTML कोर्स, राइट। तो ताकि मुझे भी पहचानने में आसानी रहे आगे चल के, और ताकि मैं आपको इसका कोड वगैरह भी दे सकूँ जो भी मैं काम करूँगा। पर इसका कोड इतना कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है जी, जो आपको चाहिए, राइट। HTML कोर्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इतना मैंने करा। अब मैं ऐसे ये वाला VS कोड ओपन कर लूँगा। अब मुझे जो मेरा ये फोल्डर है, इस फोल्डर को मुझे अपने VS कोड में ओपन करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और दिखकर मुझे ये आपका फाइल एक्सप्लोरर होता है, दैट मीन सारी फाइल्स वगैरह सब आपकी यहीं पे दिखेगी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ओपन फोल्डर और मैंने डेस्कटॉप पे बनाया, तो डेस्कटॉप पे HTML कोर्स। अब एक ना बात बताता हूँ गाइस, असल में कई बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं,
ये HTML कोर्स जो फोल्डर है और ये फोल्डर यहाँ पर है, असल में इस फोल्डर का यहाँ पर एक ये समझ लो कि डुप्लीकेट बन गया है, एक मिरर इमेज बन गई है। आप अगर इस फोल्डर में कुछ करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और इस फोल्डर और यहाँ से इस फोल्डर में कुछ करेंगे तो वो उस फोल्डर में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एक मिरर इमेज है। देखो अब VS कोड जो ना एक बहुत पावरफुल आईडी है, बहुत पावरफुल कोड एडिटर, जो आपको ना यहीं पे कुछ ऑप्शंस देता है। कहता है जैसे HTML कोर्स का फोल्डर आपने ओपन करा है तो इसी फोल्डर के अंदर आप एक फाइल बना सकते हैं, एक फोल्डर भी बना सकते हैं, और यहीं से रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं। यानी कई बार मान लो मेरी बहुत सारी इमेजेस हैं, मुझे उसे एक्सपेंड करना पड़ गया, बाद में मैं उसे ईजिली कोलैप्स भी कर सकता हूँ, राइट। अब जैसे मान लो मैं इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स। गाइज हेयर्स अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा मुझे कोई बच्चा एक बात बताएगा कि कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि ये मेरी एक ऑडियो फाइल है, ये मेरी एक वीडियो फाइल है, राइट, या फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरी एक HTML फाइल है। डू यू नो गाइज, आई टेल यू। आपने कभी कोई इमेज फाइल देखी होगी, उसमें लास्ट में लिखा होता है .jpg, .jpeg, .png। कोई ऑडियो फाइल होती है उसमें लिखा होता है लास्ट में .mp3, वीडियो फाइल में लिखा होता है .mp4, PDF में लिखा होता है .pdf, राइट गाइस। असल में ये होते हैं फाइल एक्सटेंशंस। क्या होते हैं? फाइल एक्सटेंशंस। गॉट माय पॉइंट। अभी फाइल एक्सटेंशंस काम किस तरीके से करते हैं, ये आपके कंप्यूटर को ये बताते हैं कि ओके ये जो फाइल है ये एक HTML की फ़ाइल है, या पाइथन की फ़ाइल है, या एक ऑडियो फाइल है, या फिर ये वीडियो फाइल है। तो जैसे मुझे एक इंडेक्स की फ़ाइल, मुझे मान लो यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बनानी है, तो इंडेक्स लिखने से सिर्फ मेरी HTML फाइल नहीं बन जाएगी, वो सिर्फ इसको क्या बना देगा, टेक्स्ट फाइल बना देगा। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम करूँगा अपना मतलब फाइल का नाम देने के बाद लास्ट में मैं लिखूँगा .html। गोट माई पॉइंट गाइस। अब जैसे मैंने HTML लिखा, मेरी HTML फाइल बन गई, मेरे पास यहाँ पे लोगो भी आ गया। अब इसी VS कोड के अंदर ना यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सटेंशंस का। एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होता है, कुछ यूटिलिटीज़ होती है जो आपकी कोडिंग की प्रोडक्टिविटी में एडवांसमेंट करती है, कुछ आपके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बेटर डेवलपमेंट के अंदर, राइट। तो जिसमें से मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML। एक तो मुझे HTML इंस्टॉल कर लेना है, और HTML का स्निपेट ये वाला, और माइट भी शायद ये चल नहीं रहा है, मोहम्मद अबू सैद का है। और दूसरा मैं HTML से सपोर्ट इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और फॉर्मेट HTML की ज़रूरत इतनी कोई खास पड़ेगी नहीं, ओके। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ कॉल्ड लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर काम कैसे करता है ये मैं आपको अगला लेक्चर होगा उसके अंदर बताऊँगा, राइट। तो आपको ये भी कर लेना है, ऋत्विक दे का लाइव सर्वर। इतना काम होने के बाद फिलहाल के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया HTML का, ID को कैसे इंस्टॉल करा जाता है, HTML होती क्या, HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एंड सेकंड थिंग बहुत यूज़फुल लैंग्वेज है, बैकबोन है आपकी वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट का। तो मेक श्योर ये लैंग्वेज आप अच्छे से सीखें, और आगे फ्यूचर वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपके साथ, और जितना लाइफ में तेज़ रहोगे उतना ही आगे जाओगे, राइट गाइस। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं और किन चीज़ों के कोर्सेज बना सकता हूँ और आपको क्या कमी लगी है जिसको मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेबनेक्स।